हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ सर। यस सर। आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। हाँ सर। चलो, क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछली क्लास में? क्या पढ़े थे? ऐसा ऐसे भी थोड़ा सा स्क्रीन विजिबल सर। स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन यस हाँ सर। ये देखो, ये हमने यहाँ तक ये बेसिक स्ट्रेंथ वाले एग्जांपल किए थे ना, ठीक है? ठीक है, यस ये हमने यहाँ तक कर यहाँ तक कर लिया था। ये वाला 41 से करना था हमको। 41 से 41 में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा बताओ जल्दी से। 41 बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है? यहाँ पे एच लगा देना। 1 to 4 सबसे ज्यादा बेसिक कौन आएगा? 1 वाला। 1 उसमें मतलब वो रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि ना 1 3 देखो, 2 4 ये यहाँ पर ये तो ये रेजोनेंस करा तो 1 वाला ये इसको ऐसे किया 1 क्या? 2 4 3 अच्छा, ये ऐसे किया एक्चुअली। 4 मतलब ये सबसे कम बेसिक, समझे? तो अपन ये हटा देते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4, ठीक है? सॉरी, 3 और ये 4, राइट? तो सबसे ज्यादा बेसिक मेरे हिसाब से तो 3 आएगा। क्या बोलते हैं? यस 3 उसके बाद में कौन आना चाहिए? 4 4 वाला आई थिंक। के बाद 2 वाला और उसके बाद में वाला, राइट? बोलो। यस ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर क्या कर रहा है, 2-2 ऑक्सीजन में जा रहा है। तो ऑक्सीजन में जाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना? समझिए, टेम्पो में आने दे। यस सर। एक ही ऑक्सीजन में जा रहा है, ये रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है? समझ गए? अब यहाँ पर अगर बेसिक स्ट्रेंथ वाइज बात करें, इसके पास लोन पेयर तो नहीं है, पर ये लोन पेयर बना कर देता है, ठीक है ना? तो वो कैसे देखेंगे हम? एस कैरेक्टर से देखेंगे। किसका एस कैरेक्टर कम है? एल्किन और एल्केन में एस कैरेक्टर किसका कम है? sp2 पहले वाला। एल्किन और एल्केन में एस कैरेक्टर किसका कम है? हेलो, हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है ना? तो ये 1 का 2 से क्या आएगा? ज्यादा आएगा, राइट? समझ में आ गया? सर मतलब ये जब लाइक इंटरमीडिएट फॉर्म में होता है, जब वो बॉन्ड इधर आता है तो वो स्टेबल कैसे होता है उस टाइम पे? मतलब देखो, ऐसा है कि जब एल्किन का 12th क्लास में पढ़ोगे ना, तो ये लोन पेयर कैसे देता है? ये पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये क्या बनता है? CH3, एक सेकंड सॉरी, CH2, ठीक है? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और फिर ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है? ओके ओके आपको तो फिर ये देखना है कि ये क्या है, दोनों ये sp2 है और ये दोनों क्या है? sp है। तो हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इलेक्ट्रॉन हाँ देने की ओवरऑल टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? पहले वाले। कम ज्यादा हो- इलेक्ट्रोनेगेटिव ठीक है ना? एल्किन की ज्यादा होगी, यस ठीक है? एल्किन की ज्यादा होगी 43, 2 1
T3 में अगेन नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पर ऑक्सीजन में जा रहा है, देखो, और यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है। तो 1 की 2 से Yes. ज्यादा, क्योंकि आपको क्या देखना है, लोन पेयर अगर रेजोनेंस करके किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में जा रहा है, आप ये मत देखो कि ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है या कम रेजोनेंस कर रहा है, अगर एटम डिफरेंट है, समझ में आ रहा है, अगर क्या है एटम डिफरेंट है, तो आपको क्या देखना है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में जा रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, समझे कि नहीं समझे, अरे समझे, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आएगी, 1 की 2 से ज्यादा आएगी। अरे कुछ समझ में आ रहा है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि देखो CH2 NH2 एंड CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH NH2, है ना, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, ये बताओ, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, नलीन भाई, ओ नलीन भाई, कुछ तो बोलो। सर वो बीच में क्या है पहले वाले में? बीच में क्या है, अच्छा, ऐसा हो गया क्या, समझदार लोग को पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा था मुझे, पर अब बीच में क्या होता है, बताओ, कभी बीच पे गए हो तुम, एटम ऑफ बीच में कार्बन ही तो है, यहाँ पे क्या है, अब बताओ इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला, क्यों है, सवा रेजोनेंस कम कम हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा ये है। लोन पे यहाँ पे जा रहा है, कार्बन में जा रहा है, ये भी कार्बन में जा रहा है, पर ये ज्यादा जा रहा है ना, ये ज्यादा रेजोनेंस करेगा, मतलब ज्यादा डीलोकेलाइज देते हैं, यहाँ पे अवेबिलिटी क्या है, कम है, देना बोलो, मुश्किल है। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कहूँ कि नहीं कहूँ, अगर मैं कहूँ कि O डबल बॉन्ड NH2, अभी तीनों में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, सर ओ वाला सबसे सबसे कम कम, बेसिक होता 1 2 3। ये यहाँ चला गया, समझ में आ रहा है, अब ऑक्सीजन के अंदर चला गया, हेलो, हाँ यस जैसे बोलो कि एनिलीन है, क्या है, एनिलीन है, और CH3CONH2, ज्यादा बेसिक कौन आएगा, है। एनिलेट ये क्योंकि यहाँ पे ये लोन पेयर कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन में चला जा रहा है, समझे कि नहीं समझे, और अगर ये ऐसा Yes. होता NHCOCH3, तो ये कहाँ जाता, सेकंड लीस्ट बेसिक। तो ये सबसे और कम हो जाता, क्योंकि ये इधर O में भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है, राइट, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया, हाँ सर, ठीक है, और ऑप्टिकल, और ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक, मैं करता हूँ आपको 6 बजे बात करता हूँ, 6 बजे कॉल करता हूँ क्लास के बाद, हाँ, अब बताओ 213 213 क्या हो गया, 231 इन दोनों में ज्यादा कौन आएगा, पहले बताओ, 1 टू वाला ज्यादा, 1 एनिलीन। यहाँ तो यहाँ ऐसा ही फील लग रहा है भाई, 1 ऐसा ही फील लगता है, तो क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी कम हो जाती है, अगर ऐसा ही फील लगता है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कि कम हो जाती है, कम होती है। कम होती है। महंते जी बोल गए आज कम होती है ना, सही है ना, तो ये A B और ये C, तो B और A में A ज्यादा आएगा और B कम है, अब B और C में बताओ कौन ज्यादा आएगा, सॉरी,
आयुष, सर बी। क्लास में से कौन पढ़ रहा है? आयुष के कैमरा ऑन हुआ था, कैमरा ऑन करना जरा आयुष। हम्म। ये यहाँ पर क्या है, ये सी सबसे कम आने वाला, समझ में आ रहा है यार? क्योंकि अमाइड है, अमाइड में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन में जा रहा है। कुछ आई बात समझ में नहीं है, बात समझ में आई नहीं है? यस सर। अरे समझे कि नहीं समझे? यस सर। सब समझ गए? चलो एक अभी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? एसिडिक स्ट्रेंथ की, ठीक है। यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा? 3 4 2 1। 3 4 2 3 4 1 2। प्लस एच लगाओगे, यहाँ से प्लस आई लगाओगे, यहाँ पे क्या लगा दोगे? SIR लगा दोगे। तो SIR एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, राइट? है ना? तो C ग्रेटर देन 1, सॉरी C ग्रेटर देन 1 बोलो, C ग्रेटर देन A, राइट? देन B, देन D, बोलो। सर ये नहीं होगा ना डी? C सबसे ज्यादा आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, फिर D आएगा। सर डी आएगा ना सेकंड नंबर पे? D क्यों आएगा सेकंड नंबर पे? D क्यों आएगा बताओ? क्योंकि सर प्लस है और ये प्लस एच डिस्टेबलाइज करता है ना। तो C को ज्यादा बोल दिए, नहीं C आ गया, C के बाद तो ये आएगा ना, ये SIR लग रहा है, SIR की वजह से सबसे ज्यादा एसिडिक क्या आएगा? A और B में कौन ज्यादा आएगा? ये प्लस एच लगा रहा है और ये प्लस आई लगा रहा है। अच्छा प्लस एच, ओके सॉरी मेरी गलती है, प्लस एच से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है ना। सी गलत, मैंने गलत वो कर दिया, सी के बाद डी आना चाहिए। सर अभी आपने बोला था कि SIR कम करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ना? सी के बाद डी, एक मिनट रुक जा, सी के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद ए। मैंने ऐसा कब बोला ऐसे यार एसिडिक स्ट्रेंथ कम करता है? सर अभी आपने बोला। मैंने ऐसा कब बोला कि ऐसे यार एसिडिक स्ट्रेंथ कम करता है? तो अभी क्यों इससे पहले वाली क्लासेस नहीं अटेंड करी क्या तुम लोगों ने? ये चीज तो यही डिस्कस होगी थी हमारी कि कार्बोक्सिलिक एसिड पे SIR क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड पे SIR एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज SIR करता है, बढ़ाता है। बढ़ाता है ना? ये कहाँ समझाया था? पिछली क्लास में नहीं समझाया था? और नहीं सही। सर अभी आपने उल्टा बोल दिया था इसलिए मैंने पूछा। ये देखो ना, ये देखो, ये क्या बताया देखो ना, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन गोज आउट ऑफ द प्लेन। एग्जांपल तो रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखो ना किया तो है ना अपन। तो लिखते समय उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है? इंक्रीज होगी इसलिए सी का क्या आएगा, सब सी का सबसे ज्यादा ही तो लिखा मैंने, गड़बड़ यहाँ हुआ था, है ना? अभी ठीक है, आंसर समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। अब मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये बता रहा हूँ, ये और अब बताओ, अब ऐसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा? 2 1 3 2 1 3 2 1 3 ना यहाँ SIR लग रहा है, 2 1 3। SIR नहीं लग रहा, पर ये फिनॉल है, राइट? तो इसमें माइनस एम लग रहा है, लेकिन ये फिनॉल है, फिनॉल जो होते हैं बाय डिफॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होते हैं, कम एसिडिक होते हैं, है ना? बोलो। तो इसलिए BAC सही लिखा है, BAC Yes. बोलो।
तो ये भी देखना है आपको कि आप कंपेयर किससे कर रहे हैं। ये फिनॉल है और ये क्या है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ये फिनॉल है और वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। समझ में आया नहीं है? मेरे बोलो भाई। यस सर। अब बताओ। 213। ये यहाँ माइनस ए लगा रहा है, ये यहाँ प्लस एम लगा 231। रहा है। इस केस में देखो, इस केस में ये जो एच है वो निकलने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या करेगा, एच बॉन्डिंग करेगा। H bond. कि नहीं आ रहा है? और एच एच बॉन्डिंग से क्या हुआ ये बताओ मुझे। इस एच बॉन्डिंग से H प्लस निकलने के बाद जो एनायन बन रहा है वो स्टेबलाइज हो रहा है। Stabilizer. समझ में आया ना? इसलिए सबसे ज्यादा कौन आना चाहिए बताओ? Three. सबसे ज्यादा सी वाला आएगा। उसके बाद नॉर्मल तरीके से करोगे तो उसके बाद नॉर्मल तरीके से करोगे तो क्या आएगा, CBA। CB. कुछ समझे कि नहीं समझे? यस सर। ठीक है, ब्रेट रूल सबको पता है। ब्रेट रूल क्या है बताओ? ब्रिज हेड पर अगर sp2, ये हमने बात की थी ना, ब्रिज हेड बनाएगा तो एंगल स्ट्रेन बढ़ा देगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना कि ये एप्लीकेबल है अप टू, क्या लिखा है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल पेरिमेट्रिटी नॉट बी अचीव्ड, मतलब sp2 हाइब्रिड कार्बन नहीं होगा बाइसेक्लिक कंपाउंड हैविंग लेस देन कार्बन, मतलब एक, अगर सारी रिंग समझे ना 8 कार्बन से कम की है, अगर एक भी रिंग 8 कार्बन से ज्यादा की हो गई तो फिर ये रूल वायलेट हो जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि फिर बड़ी रिंग अगर आ गई तो एंगल स्ट्रेन वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर देखो, ये सब में ब्रिजेड पे पॉजिटिव लगा रखा है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव लगाता है, ब्रिजेड पे पॉजिटिव। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप देख पा रहे हैं, सबसे ज्यादा इसको बोला है, फिर ये ऑर्डर ये होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिंग का साइज क्या होता जा रहा है, बोलो, बड़ा होता जा रहा है। और रिंग का साइज बड़ा होता जा रहा है तो एंगल स्ट्रेन वाला फैक्टर क्या होता जा रहा है। और एक भी रिंग 8 से बड़ी होगी, है ना, एक भी रिंग, जैसे कि यहाँ पर आप देखो कितने की रिंग हो रही है, ये जैसे एक रिंग है, पकड़ो 1 2 3 4 5, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 और, ठीक है ना, 8। तो एक भी रिंग 8 या 8 से बड़ी होगी तो फिर ब्रिजेड, यानी कि ये पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल। समझे? ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। और इसमें देखो कोई भी 8 की रिंग बनी क्या, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बट ये दोनों पॉसिबल, ये दोनों नहीं, सॉरी कौन सा था, इसमें 8 की हो रही क्या, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हाँ, एक भी रंग अगर 8 की होगी तो ये दोनों प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मतलब ये रियल है। रियल मतलब, और ये अनरियल है। समझ में आया नहीं है? जैसे यहाँ कंपेयर किया, इसको रियल बोला, इसको अनरियल बोला, इसका क्या मतलब है, ये एग्जिस्ट कर सकता है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता बताओ? Double bond on bridge. क्योंकि डबल बॉन्ड या ब्रिजेड पे, तो जो क्या करेगा ब्रिजेड पे, एंगल स्ट्रेन को बढ़ाएगा। ठीक है, इसमें इसको रियल बोला, इसको अनरियल बोला है, बताओ क्यों, वाई? क्योंकि दूसरे में sp2 है, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये बोरॉन का अगर आप हाइब्रिडेशन देखो तो आपको sp2 बोलना पड़ेगा, राइट, 3 बॉन्ड पेयर है। और अगर ये sp2 हो रहा है तो उसमें यहाँ प्लेनर होना पड़ेगा, और वो प्लेनर यहाँ पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या है, 1 2 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, मतलब यहाँ हाइब्रिडेशन क्या बन रहा है आपका, sp3 बन रहा है। तो ब्रिजेड पे sp3 तो बन सकता है बट sp2 नहीं बन सकता, इसलिए ये रियल है, ये रियल है, और ये क्या है, दिस इज अनरियल। यस। सर सेकंड वाले में जिसे रियल बोला है वो भी तो अनरियल ही होगा क्योंकि उसमें 6 ही मेंबर है रिंग में। किसमें किसमें सर ये सेकंड यहाँ, वाले में जिसे रियल बोल, हाँ जिसे रियल बोला है वो भी तो नहीं पॉसिबल है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है, ये क्यों नहीं पॉसिबल है? सर सर वो जो रिंग रिंग है उसमें 6 मेंबर हो रहा है ना। जो रिंग है उसमें क्या हो रहा है,
6 मेंबर हो रहे हैं ना, तो पॉसिबल तो? कैसे एंगल प्लेन आ जाएगा? आपने 8 मेंबर बोला। अच्छा, मैंने 8 मेंबर बोला था कि लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कोई लोग क्या से कहते ब्रिज पे प्लस नहीं है। हम्म? ब्रिज हेड पे प्लस होता तो 8 देखेंगे। हाँ, ब्रिज हेड, तुमको ब्रेड रूल आता ही नहीं ना, फिर इसका मतलब क्या यहाँ पे ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड आया है? नहीं, वहाँ sp3 है। हम्म? आपको क्या बोला था? sp3 ब्रिज हेड पे sp2 नहीं आ सकता ना। ये डबल बॉन्ड जो वो क्या ब्रिज हेड पे? क्या ये ब्रिज हेड है? ओके ओके, सॉरी। ये ब्रिज है, दिस इज द ब्रिज। ब्रिज हेड तो ये हुए ना। आपको क्या बोला गया? ब्रिज हेड पे sp2 नहीं बन सकता, लेकिन अगर अगर एक भी रिंग 8 से ज्यादा की तो ब्रिज हेड पे भी sp2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भले 6 किए, पर ये डबल बॉन्ड जो आ रहा है वो ब्रिज हेड पे थोड़ी है। दिस इज नॉट ब्रिज हेड ना। हेलो हेलो। यस सर, यस सर। 4 नंबर। अब ये दोनों रियल है, ये एग्जिस्ट कर सकता है नहीं कर सकता? होता कार्बेनाइन तो एग्जिस्ट कर सकता है ना, करेगा ना, sp3 है। क्योंकि ये तो sp3 है। हेलो दोस्तों। yes। सर बोल इसमें ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट हम्म? या सेकंड? फोर्थ हाँ? वाले में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? वो तो प्लस आई से देख लो ना, इसमें यहाँ 3 तरफ से प्लस आई लग रहा है, सेकंड 2 तरफ से प्लस आई लग रहा है। कार्बेनाइन पे ज्यादा प्लस आई जो है वो स्टेबिलिटी के लिए खराब होता है, तो स्टेबिलिटी किसकी आएगी? 2 की 1 से ज्यादा आएगी। ओके सर। सही है कि नहीं सही है? हाँ सर। ये इसको रियल क्यों बोला बताओ चलो। sp3 हम्म? So वो sp3 sp3 है। है। sp3 है। sp3 है। क्योंकि ये sp3 है। कई लोग बोलते हैं सर यहाँ तो ब्रिज, अरे ब्रिज हेड पे sp2 हो रहा है कि नहीं हो रहा है इतना देखना है, समझे ना? हर जगह ब्रेड रूल लगा देते हैं लोग। बात क्या लगा देते हैं? यहाँ थोड़ी ब्रेड रूल लग रहा है, समझे नहीं समझे? अब इनमें से बताओ, इनमें कौन सा रियल है और कौन सा रील है? विच वन इज रियल और विच वन इज रील? रील मतलब जो रील में होता है वो एक्चुअल में नहीं होता है। सर दोनों रियल है। दोनों रियल है। दोनों रियल है। क्यों दोनों रियल है? सर सेकंड रियल है, पहला नहीं। अभी तो बोल रहा दोनों रियल है। पहला अनरियल। पहला अनरियल है क्योंकि यहाँ पे ब्रिज हेड पे sp2 आ रहा है। ये रियल है। कोई डाउट हो तो अभी भी बोलने का। कोई कंफ्यूजन है? अब रिंग अगर बहुत छोटी होगी, जैसे कि 3 की रिंग में वैसे एंगल स्ट्रेन होता है, राइट? तो ये भी 3 की रिंग और ये भी 3 की रिंग, और ऊपर से यहाँ पॉजिटिव चार्ज और आ गया ब्रिज हेड पे, तो ये अनरियल है। पर ये रियल है। अब ये रियल क्यों हो गया? देखो, अगर ये ब्रिज कितने कार्बन का है ये बताओ मुझे। ये ब्रिज कितने कार्बन का है? 2 0 कार्बन। 0 है ना। समझे? ऐसा 0 कोई कार्बन। तो ये ब्रिज हेड है, तो ये ब्रिज कितने कार्बन का हुआ? ये तो ब्रिज हेड है ना, तो ब्रिज ये तो 0 कार्बन का हो गया। समझे? जैसे कि कोई पूछे ये ब्रिज कितने कार्बन का है, तो आप बोलेंगे ये वाला डेप्थ वाला 1, 2 और 3 कार्बन का ब्रिज है। ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। और ये कितने का है? 0 कार्बन है। अगर 0 कार्बन का ब्रिज आ गया ना, तो देखो अब ये आराम से प्लेनरिटी मेंटेन कर सकता है। देख पा रहे हो आप? नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि एक कार्बन और आया तो उसको एंगल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर एंगल की वजह से ये sp2 नहीं हो सकता, लेकिन अभी तो sp2 हो सकता है। देखो ना, हेलो। हाँ सर। हाँ लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये रिंग कितने की है? 3 3 की है। 3 की रिंग में क्या होता है? 3 की रिंग में पहले ही एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, और ऊपर से पॉजिटिव और ले और उसको ब्रिज एडो बना दो, तो ये अनरियल है, पर ये रियल है। हेलो भाइयों और बहनों, यस यस सर। यस सर। कुछ समझ में आ रहा है? देखो, इन जैसे ये है और ये है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन? सेकंड वाला सर। सेकंड 2 सेकंड। तो लिख लेना सेकंड कि वाला। ब्रेड रूल इज नॉट एप्लीकेबल। क्या?
ब्रेट रूल इज बोलो नॉट एप्लीकेबल ऑन जीरो कार्बन ब्रिज, जीरो कार्बन ब्रिज कंटेनिंग कंपाउंड, जीरो कार्बन ब्रिज कंटेनिंग बोलो कंपाउंड, तो फिर ये आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे फिर अल्फाइज गिन लोगे, 2 और 2 4 और 1 5 अल्फाइज, राइट। यहाँ पे 3 ही अल्फाइज बनेंगे। सर वो जीरो कार्बन का ब्रिज कैसे बन गया, समझा सकते हो? ये 2 किनारे हैं, यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितने कार्बन चलने पड़ रहे हैं आपको? एक भी नहीं। एक भी नहीं, तो कितने का ब्रिज हुआ ये? जीरो Okay. कार्बन का, क्योंकि ये ब्रिज हेड है। ओके ओके समझा। ब्रिज हेड को हटाने के बाद जो कार्बन बचते हैं वो ब्रिज के कार्बन गिने जाते हैं। ओके ओके समझे? जैसे यहाँ पर है, ये ब्रिज हेड है, तो ये जो ब्रिज है वो कितने कार्बन का है यहाँ से यहाँ, तो आपको कितने हाँ, कार्बन? 1 और 2। ये ब्रिज कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का है। हाँ, और ये ब्रिज कितने कार्बन का है? 1 एक कार्बन। कार्बन है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ सर, मैं एंड यहाँ पे पॉइंट स्टेबिलिटी बताओ, 8th का स्टेबिलिटी बताओ। यहाँ पे 8th में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? 3 2 1 3 2 3-1-2 3 1 2 3 2 नहीं 1 3 2 1 1 में ब्रिज हेड पे नेगेटिव है तो नहीं हो। 1 में वो रेजोनेंस नहीं हो सकता उधर। डबल बॉन्ड आ जाएगा 1 में, नेगेटिव है वो प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ये रियल है डबल कि बॉन्ड आ जाएगा, ये रियल है कि रील है? ये बताओ। रियल ये रियल है, ये हो तो सकता है ना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बट स्टेबिलिटी की बात कर रहे तो थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव दोनों तरफ रेजोनेंस कर सकता है या ना? यहाँ पे ये नेगेटिव रेजोनेंस कर सकता है, पर ये नेगेटिव रेजोनेंस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर इसने रेजोनेंस किया डबल बॉन्ड आने के बाद आ डबल जाएगा। बॉन्ड आ जाएगा वहां पर। तो फिर यहाँ पर क्या sp2 होना पड़ेगा उसको? क्या होना पड़ेगा? हाँ, तो SP2 ये रेजोनेंस SP2 कर नहीं पाएगा। समझ में आ गया? इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर करेंगे तो क्या होगा? 3 2 1। कुछ समझे कि नहीं समझे? हाँ अरे समझे कि नहीं समझे? जी समझ गए? ओके से समझ गए? ये सिग्मा रेजोनेंस वाला पता ही है आपको, है ना? बताया था ये सिग्मा रेजोनेंस, यस सर। ये पाई वन एक्सप्लेन कर दिया था। तो ये मैंने यहाँ पर अपन ने ये देखो, चलो स्टेबिलिटी कंपेयर कर देते हैं। 1 2 3 में स्टेबिलिटी ऑर्डर, 1 में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? 3 2 1 एनुअल स्ट्रीम 1 का 1 3 2 3 2 1 बोल रहा है, वो भी एंगल स्ट्रेन ही बोल रहा है। मतलब क्या ही बोलूं मैं, बताओ। 1 का सबसे ज्यादा आएगा, क्योंकि 1 में क्या हो रहा है? सिग्मा रेजोनेंस हो रहा है। 1 और उसके बाद इन दोनों में देखोगे तो प्लस आई से देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिग्मा रेजोनेंस होने वाला नहीं है। बताओ, सिग्मा रेजोनेंस सिर्फ 3 मेंबर रिंग के बाहर के कार्बन पे पॉजिटिव आता है तभी होता है, उसके अलावा कहीं और नहीं लगाना है। कुछ बात हुई थी हमारी इस बारे में। और बाकी यहाँ पर क्या देखना है? अब यहाँ 4 कार्बन की रिंग का प्लस ए लग रहा है, यहाँ पर 5 कार्बन की रिंग का प्लस ए लग रहा है, इसलिए 1 3 2। यहाँ पर क्या ऑर्डर आएगा? 3 3 2 2 1 3 2 1 3 2 1 सिग्मा बॉन्ड रख जाएगा। यहाँ पे सिग्मा रेजोनेंस सबसे ज्यादा लास्ट वाले में हो रहा है। और इसमें क्या ऑर्डर आ रहा है? 1 2 1 2 1 2 राइट? यहाँ सिग्मा रेजोनेंस हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं होने वाला। ये इधर है, बोलो। फिर वो 1 in 1 इफेक्टिवली क्यों लिखा है? हम्म? रेजोनेंस पॉसिबल इन 1 इफेक्टिवली क्यों लिखा है? बस खुश ओके खुश। इधर यस पढ़ती क्यों? मैंने तुमको पहले ही मना बोला, इधर पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके सर। मैं जो बोल रहा हूँ वो ज्यादा उसको सुनने पे ध्यान दो, ध्यान दो।
यस सर। समझे? लिखे हुए पे मत ध्यान दो क्या लिखा है। चलो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ का एक जनरल ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, जैसे पानी जो है, पानी अल्कोहल से ज्यादा होता है, ठीक है। बट अल्कोहल में सिर्फ मिथेनॉल जो होता है, देखो ज्यादा अल्कोहल और अल्कोहल में अल्कोहल कम एसिडिक होते हैं क्योंकि आर का प्लस आई लग रहा होता है। लेकिन मिथेनॉल जो होता है, मिथाइल अल्कोहल जो होता है, वो पानी से क्या होता है, ज्यादा है। ज्यादा होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? है ना? हेलो हेलो। तो वो अलग से ध्यान रखना, ऑर्डर इज रिवर्स इन केस ऑफ ये। लेकिन इसके अलावा ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड, ये अमोनिया और ये H2, चाहिए एक जनरल ऑर्डर है जिससे सल्फोनिक एसिड देनी क्या है, पिक्रिक एसिड दे। अब यहाँ पढ़ोगे तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे, बताओ क्या लिखा है ये। यस सर। लोग पिक्रिक एसिड, तुम बोलो नहीं सर प्यूरिक लिखा है, गलत बोल रहे हो। आई एम ऑलवेज राइट, मैं जब भी बोलूँ तो मैं सही हूँ, समझ गए ना? नहीं समझे? यस। पिक्रिक एसिड समझ गए ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये देखो पिक्रिक एसिड सबसे यहाँ पे ज्यादा एसिडिक आपको दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक आ रहा है, दिख रहा है, भले ये फिनॉल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 NO2 का, 3 NO2 का माइनस। मतलब आपको क्या बोले ना कि चलो आपको हाथ में हम पिक्रिक एसिड देते हैं हथेली में और एसिटिक एसिड देते हैं, तो आप कौन सा लेना पसंद करोगे? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। पिक्रिक एसिड लोगे ना तो आपके आर पार निकल जाएगा। अंदर हो जाएगा। मुझे नहीं समझे? एसिटिक एसिड तो हम खा जाते हैं विनेगर की फॉर्म में, हेलो, खाते कि नहीं खाते? हाँ, ऑल्दो वो डाइल्यूटेड होता है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं विनेगर उठा के पी लिया फिर वो पेट में जलेगा। कुछ नहीं होता सर। अच्छा, अच्छी बात है, तुम इंसान कूल के नहीं हो उसका मतलब। हम्म? नहीं, एक आध ढक्कन पियोगे तो कुछ नहीं होगा, ज्यादा पियोगे तो पेट की एसिडिक वो नेचर बढ़ जाएगी, फिर उसमें पेट में क्या होगा, अल्सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्सर हो जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, देन H2CO3, देन पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो। आपको पता है ये ऑर्थो, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक क्यों होता है बताओ? सर वो H बॉन्डिंग होती है। वो H बॉन्डिंग होती है। और वो H बॉन्डिंग कौन सी होती है? वो वाली इन- ON और N के बीच। वो H बॉन्डिंग का नाम क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर। है ना। ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग की वजह से ये जो H है वो क्या हो गया, यहाँ पर इंगेज हो गया H बॉन्ड बनाने में। तो इसको निकालने के लिए पहले आपको H बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? देन मेटा नाइट्रोफिनॉल, देन नॉर्मल फिनॉल, देन पानी, देन साइक्लोहेक्सेनॉल। ये ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर। ठीक है, फिर एक हमने चीज पढ़ी थी, फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। एक चीज पढ़ी थी, क्या याद है बताओ? एसिड बेस रिएक्शंस आर फिजिबल इन डायरेक्शन ऑफ, बोलो। एसिड बेस रिएक्शंस आर, बोलो, वीक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग टू वीक। डायरेक्शन ऑफ, स्ट्रॉन्ग टू वीक। स्ट्रॉन्ग टू वीक। डायरेक्शन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, है ना। मतलब रिएक्शन किधर चलती है, जिधर की तरफ वीक एसिड और वीक बेस बन रहे होते हैं, राइट। यस। तो जैसे ये इन रिएक्शंस की फिजिबिलिटी आपको देखनी है। तो जैसे NaOH अगर यहाँ पे टर्म, इससे एल्काइन से टर्म, इसको टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मिनल एल्काइन का मतलब समझे क्या होता है? टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल पे अल्कोहल। टर्मिनल एल्काइन मतलब C पर H होता है, और एक होता है नॉन टर्मिनल एल्काइन, जैसे ये, दिस इज कॉल्ड एज नॉन टर्मिनल एल्काइन। क्या मतलब है? देखो जैसे मैं बोलूँ CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, इन दोनों में से टर्मिनल एल्काइन कौन सी है और नॉन टर्मिनल एल्काइन कौन सी है? ऊपर वाला पहला वाला टर्मिनल है। टर्मिनल। ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल और सेकंड नॉन टर्मिनल एल्काइन में आपको किसी एक C पर H मिल ही जाएगा, तो वो H एसिडिक H की तरह काम कर सकता है। ठीक है, अब वो ऐसा एसिडिक H की तरह काम कर सकता है, मतलब ये नहीं कि हर किसी से रिएक्ट कर ही जाए। जैसे यहाँ पे मान लो हमने सोचा कि रिएक्ट करेगा अगर, तो ये OH-H निकालेगा तो सॉल्ट बनेगा प्लस पानी बनेगा, राइट। हेलो, अब मुझे बताओ कि अगर यहाँ फिजिबिलिटी देख रहा हूं मैं, तो इसने H दिया है तो ये क्या है, ये एसिड बनेगा।
ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और इन दोनों में से कौन एसिड कहलाएगा, कौन बेस कहलाएगा। तो ये रिवर्स रिएक्शन अगर जाएगी तो पानी अपना एच देगा तो एसिड होगा और ये बेस होगा। अब मुझे बताओ वाटर ज्यादा एसिडिक है या टर्मिनल एल्काइन ज्यादा एसिडिक है। टर्मिनल अल्काइल। टर्मिनल एल्काइन। ये देखो कौन ज्यादा एसिडिक है। वाटर। टर्मिनल एल्काइन और क्या कोई से तुक्का मार के बोलते हो या कोई दिमाग विमाग लगाते हो, ऐसे ही बोल देते हो। ये मेरे मन को एल्काइन लग रही है, सुन के अच्छी लग रही है तो मैं एल्काइन बोल देता हूँ। कुछ हिसाब किताब लगाते हो ऐसे ही कुछ भी है, बताओ जल्दी से। टर्मिनल एल्काइन और वाटर में वाटर ज्यादा एसिडिक क्यों है, कोई लॉजिक होगा ना। उधर ऑक्सीजन है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो नेगेटिव चार्ज कैरी कर। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है और ये जो sp ये कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.25 होती है। और ये sp3 नाइट्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 होती है। समझ में आ रहा है कुछ या नहीं आ रहा है। अरे थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा हुआ है ना सबने, जीओसी पढ़ रखा है, मैं तो यस सिर्फ सर। बूस्टर हो ना। हेलो। यस। तो बूस्टर में तो बूस्ट करेंगे ना। तो पानी ज्यादा एसिडिक है, मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, ये वीक एसिड हुआ। और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। कहने का मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। सेम तरीके से यहाँ पानी बन रहा है अगेन। पानी और एल्काइन में ज्यादा एसिडिक कौन है, पानी। तो ये रिएक्शन नहीं होगी। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। हेलो दोस्तों। यस। इन तीनों में देख के बताओ कौन सी रिएक्शन फिजिबल है फॉरवर्ड में। तो थर्ड वाली होगी। थर्ड वाली हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये अमोनिया बन रहा है और साथ में ये देखो सॉल्ट सबका सेम बन रहा है, इसलिए लिखा नहीं है उसने, है ना। समझे। तो अमोनिया ज्यादा एसिडिक होता है, कौन ज्यादा एसिडिक होता है, टर्मिनल अल्काइल। टर्मिनल एल्काइन ज्यादा एसिडिक होगी। अब यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट बन गया, ये वीक एसिड पार्ट बन गया, राइट। तो ये हो Yes. जाएगी। इसमें देखो ये H माइनस बोलो, तो H2 एसिडिक स्ट्रेंथ देखो यहाँ पर कहीं लिखी है हमने। H2 की एसिडिक स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली कम आएगी ना इससे। हाँ। तो ये हो जाएगी रिएक्शन या नहीं होगी, हो जाएगी। यहाँ H2CO3 बन रहा है, H2CO3 और इसमें से कौन ज्यादा एसिडिक है, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं चलेगी। हाँ। यानी कि ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और H2CO3 अगर बनता है तो आपको पता है कि ये ब्रेक हो जाता है। किसमें ब्रेक हो जाता है, H2 और CO2। यहाँ CO2 गैस नहीं बनने वाली, राइट। इट विल नॉट गिव एफरवेसेंस ऑफ CO2। ऐसे क्वेश्चन किए होंगे ना आपने। यस। हाँ सर। अब जैसे यहाँ पर आपको पूछा है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो कैसे पता लगाओगे, डेल्टा जी लगा के। फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी से पता लगाएंगे, यहाँ डेल्टा जी थोड़ी लगा सकते हैं। तो कैसे देखोगे, तो आपको दिख रही है रिएक्शन होगी तो कौन सी होगी, ये बताओ मुझे। क्या लॉजिक लगाओगे यार। जिस डायरेक्शन में एंट्रोपी। क्या लॉजिक लगाओगे। सब पहले H फिनॉल पे होगा और फिर बाद में एसिटिक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ रिएक्शन होगी तो क्या होगी बताओ। ये CH3CO- ये Na+ है। ये अगर होती, अगर की बात कर रहा हूँ मैं, ये होता तो ये बन जाना चाहिए था। तो ये CH3 से होती, ये रिएक्शन कौन सी, एसिड बेस रिएक्शन हुई, राइट। यस सर। फिनॉल ने एज एसिड काम किया है और इसने एज अ बेस काम किया है। रिवर्स रिएक्शन सोचते तो ये एसिड बनता और ये बेस बनता। नाउ यू टेल मी कि कौन ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल या एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। ये strong बना, ये क्या बना, वीक एसिड बना। और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ये रहा, स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वीक होता है। वैसे भी वीक साथ बनते हैं ध्यान रखना। तो क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, नहीं है। मतलब या नहीं होगी, क्योंकि फिजिबिलिटी कहाँ पर है, फिजिबिलिटी हमने पढ़ा था
किधर की तरफ रिएक्शन चलनी चाहिए? Weak acid. टुवर्ड्स वीक एसिड एंड वीक बेस, टुवर्ड्स वीक एसिड एंड वीक बेस, राइट? यस कुछ आ रही है खोपड़ी में बात? आ रही है तो हाँ। like का बटन दबाए, नहीं आ रही तो डिसलाइक का बटन दबाए। चलो देखना चाहता हूँ। ज्यादा आ रही है तो हार्ट का बटन दबा दे। सर एक बार फिर से बता सकते हो? नहीं, पहले बटन दबाए, लाइक, डिसलाइक, क्राइंग, क्लैपिंग। वाह, गजब गजब हो रहा है। क्या फिर से क्या बताना है ये बता मुझे। चल फिर से क्या बताना है? एसिड बेस रिएक्शंस आर फिजिबल इन वीक एसिड एंड वीक बेस, ये बताया। तो यहाँ पे फिनॉल एसिड है, ये बेस है, और इससे ये प्रोडक्ट बने। इस प्रोडक्ट में अगर आप रिवर्स सोचोगे तो ये वापस H अपना इसको दे देगा, तो ये एसिड बनेगा और वो बेस बनेगा। हमने क्या बोला? एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक है या फिनॉल ज्यादा एसिडिक है? एसिटिक एसिड। प्रखर पाटीदार जी डिसलाइक का बटन काहे दबा रहे हैं? अब हार्ट दे रहे हो। ओम भैया तो कुछ और ही दे रहे हैं। हाँ, तो एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है ना? हेलो, रिएक्शन फॉरवर्ड यहाँ से यहाँ चल सकती है क्या, ये बताओ मुझे। नहीं समझ गया ना बात को? कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। चलो ये बताओ, ये फॉरवर्ड फिजिबल है कि नहीं? फंडा क्या बता बनाना है? रिएक्शन करा के देख लो, दोनों तरफ के एसिड पहचान लो, ठीक है? कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कंपेयर कर लो। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फिजिबल है सर ये। तो यहाँ पे फिजिबल रिएक्शन जाएगी। क्या सर बनेगा? होगा। यहाँ पे रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? PHSO3 Na और CH3COOH, राइट? नाउ यू टेल मी कि which one is stronger acid, PHSO3H और या CH3COH? ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, ये वीक एसिड हुआ। अब क्या बोल सकते हो ना, रिएक्शन फॉरवर्ड चल जाएगी। हेलो 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 दोस्तों, Yes sir. Yes sir. यहाँ पर क्या होगा बताओ? ये Na+ और H- है, ये अगर H निकालेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये H2 बनेगा। अब देखो ये तो मस्त एरोमेटिक बन रहा है, नहीं बन रहा बताओ? जी सर. एरोमेटिक बन रहा है तो ये तो चलेगी कि नहीं चलेगी बताओ? चलेगी फॉरवर्ड। दौड़ेगी, डेफिनेटली दौड़ेगी। बोलो, अरे कुछ तो बोलो। हाँ सर। क्या देखो, ये यहाँ पे अगर रिएक्शन होगी तो ये MgX लगा रखा है। MgX मतलब ये मेटल से बॉन्ड है, ये आगे पढ़ेंगे हम। तो ये डेल नेगेटिव है और ये डेल पॉजिटिव है। ये नेगेटिव वाला इससे H ले ले, देखो ये बनेगा RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस MgX, ये बनेगा। और बनेगा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये एसिड की तरह काम कर गया, ये बेस की तरह काम कर गया। रिवर्स रिएक्शन देखो तो वापस ये H इसको देगा, समझे? तो ये एसिड हो जाएगा और बेस हो जाएगा। नाउ यू टेल मी कि ये एल्काइन है और ये एल्कीन है, कौन ज्यादा एसिडिक होता है? एल्काइन। अल्काइन। एल्काइन ज्यादा एसिडिक होता है। जोर से बोलो। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, राइट? फॉरवर्ड स्पॉन्टेनियस। फॉरवर्ड चलेगी नहीं चलेगी? फॉरवर्ड एकदम दौड़ेगी। बोलो पाटीदार जी, मिस्टर प्रखर पाटीदार। यस सर, यस सर. सर बोलो ना। सर आपने कौन सा बॉन्ड बोला MgX का? मैं तो कुछ बोला ही नहीं, बॉन्ड बोला, बॉन्ड तो बोला ही नहीं मैंने। आयनिक जैसा बॉन्ड होता है, ग्रीनार्ड रिएजेंट होता है, ये आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? इसलिए मैं बोल नहीं रहा था कुछ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना? यस सर. ये क्या, ग्रीनार्ड रिएजेंट होता है। इसमें ये क्या, कार्बन मेटल बॉन्ड है तो इसमें आयनिक कैरेक्टर होता है। क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर, बट 100% आयनिक नहीं होता। और समझ गया ये? चलो और बोलो। प्रोडक्ट व्हेन RCOH रिएक्ट विद एक्वस, ये अगर ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? ये HCO3 माइनस H निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? पहले H, ये बनने से पहले क्या बनेगा ये बताओ मुझे? ये बनने से पहले H2CO3 बनेगा, और ये टूटा तो फिर H2 और CO2 बनेगा, है ना? यानी कि गैस कौन सी निकलेगी यहाँ पे? CO2 निकलेगी।
तो यहाँ पे फंडा क्या है कि जो एसिड H2CO3 से, जैसे यहाँ पे ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, कौन ज्यादा एसिडिक है? कौन ज्यादा एसिडिक है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया है ना, ये वीक एसिड हो गया। तो कोई भी एसिड जो H2CO3 से ज्यादा एसिडिक है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके, है ना, हमको H2 और CO2 मतलब CO2 गैस के एफर्वेसेंस दे देगा। ये फंडा पड़ा है ना आपने? हाँ हेलो, हाँ सर। any acid which is stronger than H2CO3 will give effervescence of CO2, right? ठीक है, जैसे यहाँ क्वेश्चन है gases evolved when NaHCH क्यों लिखा है? NaHCO3 है, ठीक है, NaHCO3 is added in container having RCOH and R, ये ठीक है। ये एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ कर दिया इसने, क्या कहता है ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक मिनट सही करता हूँ उसको मैं। सॉरी, ये 14 है, ठीक है, समझ गए? तो अगर NaHCO3 जिसमें कार्बन 14 है, समझ गए, रिएक्शन कराओगे तो गैसेस कौन सी निकलेगी बताओ? कुछ समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? हेलो हेलो दोस्तों, कनेक्शन कट गया। अगर मैं कह रहा हूँ कि RCOOH और NaHCO3 ये 14 है, तो क्या बनाएगा बताओ? ये बनाएगा RCOO Na प्लस H2CO3, ये 14 वाला, राइट? और ये टूटेगा तो आपको H2 और क्या मिलेगा, यानी यहाँ से CO2 निकलेगी या CO2 14 वाली निकलेगी? CO2 14 वाली निकलेगी, क्योंकि जो CO2 बनी वो इस पार्ट से बनी है, ना कि इस पार्ट से। समझ में आ रहा नहीं यार? या जैसे RSO3H है, RSO3 इज लाइक दिस एंड NaHCO3 14, ये HCO3 माइनस ऐसे H छुड़ाएगा तो यहाँ सॉल्ट बन जाएगा। क्या सॉल्ट बन जाएगा? 14 CO2 R C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, राइट, प्लस H2CO3 14, and this H2CO3 14 will break down, so it will give you H2O and CO2, लेकिन 14 वाला। कुछ आ रहा समझ? तो इसलिए Yes, यहाँ sir. पर गैसेस निकलेगी तो क्या लिखा है? CO2 14 CO2 14। क्लियर? हेलो, Yes, sir. अब देखो रिएक्शन बिटवीन पैरानाइट्रोफिनॉल एंड एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट। अब एक चीज मजेदार यहाँ पर क्या है कि आप देखो तो पैरानाइट्रोफिनॉल को H2CO3 से कम एसिडिक बोला है, राइट? तो उस लॉजिक से क्या इसको H2CO3 के साथ रिएक्ट कर, सॉरी NaHCO3 के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। देनी नहीं चाहिए, बट ये देता है। क्यों देता है? क्योंकि इन दोनों में एसिडिक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस, सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। समझ रहे? ये ज्यादा है ये कम है, बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है नहीं इसमें। तो होता क्या है, यहाँ पे देखो ये रिएक्शन किया इसने, तो यहाँ पे क्या साइन किया हमने? रिवर्सिबल का साइन है। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट गेटिंग द पॉइंट? हेलो हेलो, Yes. तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। क्या होती है बच्चों? रिवर्सिबल होती है। और इस रिवर्सिबल रिएक्शन में जब ये H2CO3 बनता है और H2CO3 टूटेगा तो क्या बनाएगा? H2O प्लस CO2 बनाएगा। अब CO2 क्या होती है? गैस होती है। अब अगर आप जिस कंटेनर में करा रहे हो वो कंटेनर आपका खुला है तो CO2 क्या कर जाएगी? एस्केप कर जाएगी। हेलो, Yes, sir. CO2 एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट अगर एस्केप करेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा चलेगी, बैकवर्ड ज्यादा चलेगी? फॉरवर्ड। Forward. धीरे धीरे फॉरवर्ड चलती हुई रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आया? ड्यू टू दैट रीजन पैरानाइट्रोफिनॉल जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 गैस के एफर्वेसेंस दे देता है। हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? चलो ये करो, फाइंड द नंबर ऑफ कंपाउंड्स रिएक्टिंग विद aqueous NaOH, aqueous NaCO3, both NaH and NaCO3 and give effervescence of CO2। क्या है? हाँ,
जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि जो है दे रखा है कि इनमें से कौन NaOH से रिएक्ट करेगा, कौन इससे रिएक्ट करेगा, कौन दोनों से रिएक्ट करेगा, ठीक है ना, और कौन CO2 गैस के एफरवेसेंस देगा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। जैसे कि ये क्या ये NaOH से रिएक्ट करेगा? फिनॉल NaOH से रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा बताओ? हाँ सब हाँ करेगा। फिनॉल NaOH से रिएक्ट कर जाएगा? हाँ कर जाएगा। हाँ करेगा। NaHCO3 से रिएक्ट करेगा? नहीं नहीं। करेगा, नहीं करेगा। है ना, तो CO2 गैस के एफरवेसेंस नहीं देगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये NaOH से भी रिएक्ट कर जाएगा और NaHCO3 से भी रिएक्ट कर जाएगा। समझो कैसे? अरे एक ही चीज को बता रहा हूँ बार बार, समझ में आ रहा है किसी को कुछ? क्या फंडा है यहाँ पे? सर पहला वाला NaCO3 से क्यों रिएक्ट? क्या ही बोलूं मैं, बताओ। तो कहाँ आ रहा है बताओ यहाँ पे? फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा है कि कम है? कम। कम है। तो क्या फिनॉल NaHCO3 के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बना पाएगा? नहीं। नहीं बना पाएगा। नहीं समझ में आया? समझा ये सर। ये सब दे रखे, इसमें से पढ़ो, इसमें एक बार रीड करो, कौन सा वाला समझ में नहीं आ रहा है। ये लिखा है, इसका मतलब ये दोनों से रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये किससे रिएक्ट करेगा ये बताना, नहीं मतलब नहीं दे रखा मतलब नहीं करेगा, समझ में आया ना। उसके नीचे कुछ नहीं लिखा मतलब वो NaOH या NaHCO3 से रिएक्ट नहीं करेगा। पढ़ो, इसको रीड करो एक बार, 1 मिनट में आया। हाँ बोलो। यस सर। सर एफ वाले में ज्यादा एसिडिक तो H2CO3 लिया था ना लिस्ट में हमने। एफ वाले एग्जांपल में बाइकार्बोनेट वाला आप एक बार बता सकते हो? F वाले एग्जांपल में क्या? बाइकार्बोनेट वाली रिएक्शन होगी क्या? ये क्या है देखो, अभी क्या बताया तुमको? ओके। क्या बताया था यहाँ पे बताओ? जी वो कर लेते थोड़ी सी और बिकॉज CO2 उड़ जाता तो हो जाएगी। गॉट। पूरी कमेंट्री बोली यहाँ पर, इन दोनों में एसिड रिएक्शन में ज्यादा फर्क होता नहीं है। हाँ गॉट। तो ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। ये चलती है, यस। CO2 गैस जब निकल जाती थी, ये रिएक्शन फॉरवर्ड में बढ़ जाती है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड देखो तो NaOH NaHCO3 दोनों से रिएक्ट करेगा। ये क्या है, व्हाट इज दिस? ये अल्कोहल है, दिस इज नॉट फिनॉल, दिख रहा है सबको? इसलिए ना NaOH से रिएक्ट करेगा ना NaHCO3 से रिएक्ट करेगा। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों से कर जाएगा। ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, फिनॉल NaOH से तो करता ही है, और पैरा वाला सोडियम बाइकार्बोनेट से भी कर लेगा। और ये क्या 2,4 है, ये तो होता ही है ना, ये तो बिंदास करेगा। ये पिक्रिक एसिड है, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक था, समझ गए ना। ये NaOH से भी रिएक्ट करेगा और NaHCO3 से भी रिएक्ट करेगा। सल्फोनिक एसिड दोनों से करेगा। HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता ही है, तो दोनों से करेगा ही। H2SO4 करेगा। ये क्या है, दिस इज सॉल्ट। ये किसका सॉल्ट है बताओ? ये एक सॉल्ट है, किसका सॉल्ट है? NH4 एनिलीन, एनिलीन प्लस HCl का सॉल्ट है। तो आप ये देखो, इसके अंदर HCl है एक्चुअल में। और HCl कैसा एसिड होता है? HCl कैसा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। तो मतलब कोई सॉल्ट है और उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट आ रहा ना, तो उसमें रिएक्ट वो स्ट्रॉन्ग एसिड करेगा एक्चुअल में। तो क्या HCl NaOH से रिएक्ट करता है कि नहीं करता, ये बताओ मुझे। करता है। करता है। बाइकार्बोनेट से करता है कि नहीं करता है? करता है। तो कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है।
ये करेगा नहीं करेगा? बेंजीन में कोई एसिडिक गैस दिख रहा है किसी को? या तो कार्बन पर ही एच है, तो ये तो करेगा ही नहीं। यहाँ पर कोई एसिडिक गैस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये करेगा ही नहीं। तो समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन हो तो बोलने का है। देखो ये क्या लिखा, पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स एंड वाई विच कैन डिफरेंशिएटेड बाय बोथ स्कीम एज शोन। मतलब क्या है? मतलब देखो सर बोथ ये बताओ कि, अभी बता दो, छोड़ो वो तो उसने, वो पूरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। मतलब इसमें ऐसा कौन सा पेयर है जिसको हम NaOH यूज करके या NaHCO3 यूज करके, ठीक है ना, दोनों मेथड यूज करके हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अब डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है कि दो कंपाउंड में से कोई एक रिएक्ट करे और दूसरा रिएक्ट ना करें। ना करे, तभी तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दोनों रिएक्ट कर रहे हैं या दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे, तो हम नहीं कर डिफरेंशिएट कर पाएंगे क्या? नहीं कर। क्या ये NaOH से रिएक्ट करेगा? हाँ क्या ये NaOH से हाँ। हाँ इनको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या मैं यहाँ NaOH काम में ले सकता हूँ? नहीं नहीं। चलो NaHCO3 से, क्या ये NaHCO3 से रिएक्ट करेगा? हाँ क्या ये NaHCO3 से रिएक्ट करेगा? हाँ क्या मैं सोडियम बाइकार्बोनेट इनको डिफरेंशिएट करने के काम में ले सकता हूँ? नहीं नहीं ले सकता। हाँ। यानी कि दोनों से काम, दोनों इसमें काम नहीं आने वाले। यहाँ पर बताओ क्या यहाँ NaOH काम में आ जाएगा? हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये हाँ। NaOH करता है, पर अल्कोहल NaOH से रिएक्ट, अल्कोहल। NaOH काम में ले सकते हैं। क्या यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट काम में ले सकते हैं? हाँ सर। हाँ ले सकते हैं। ये सोडियम हाँ। बाइक से रिएक्ट करेगा, ये नहीं करेगा। समझ में आया कि नहीं है? क्या इन दोनों को मैं NaOH से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ? ये NaOH से रिएक्ट करेगा और ये फिनॉल है, क्या फिनॉल NaOH से रिएक्ट करेगा? करेगा सर। अब NaOH काम में नहीं ले नहीं सकते। आएगा। NaHCO3 काम में ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ सर। तो ये NaHCO3 से रिएक्ट करेगा, पर फिनॉल नहीं करता। मतलब वी कैन यूज दिस वन, राइट? हेलो 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 हेलो। हाँ सर। यस सर। यस सर। इन दोनों के में डिफरेंशिएशन के लिए क्या NaOH काम में ले सकते हैं? नहीं नहीं ले नहीं। सकते। नहीं क्या NaHCO3 नहीं काम ले में ले सकते। सकते हैं? ले सकते हाँ हैं। हाँ आ गया। क्या यहाँ NaOH काम में ले सकते हैं? हाँ हाँ ले सकते। ये NaOH से रिएक्ट हाँ। नहीं करेगा क्योंकि अल्कोहल है, बट ये NaOH से रिएक्ट कर जाएगा क्योंकि ये क्या है? फिनॉल है। क्या हाँ यहाँ हाँ। पे HCO3 काम में ले सकते हैं? नहीं 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 ले सकते। कुछ वो आया से रिएक्ट करे। कि नहीं आया? ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन है, हाउ कैन वी सेपरेट फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर बाय एसिड बेस एक्सट्रैक्शन मेथड। एसिड बेस एक्सट्रैक्शन मेथड मतलब कि कोई एसिड या बेस डालकर क्या इनको सेपरेट किया, जैसे मिक्सचर है। समझ में आया? ये आपको मैंने एक मिक्सचर दिया, ये क्या है? फिनॉल है, ये क्या है? टोलुइन है। कैन यू सी दैट? दिस इज फिनॉल, दिस इज टोलुइन। यस सर। हाँ सर। और ईथर, ET2O मतलब क्या है? डाइथाइल ईथर में ET2O मतलब क्या होता है? C2H5 और C2H5। इसमें इसका सॉल्यूशन बना रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने डाला NaNH2। NaNH2 क्या होता है? सोडामाइड, है ना? क्या होता है? सोडामाइड। सोडामाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट? वो क्या करेगा? ये Na प्लस और ये NH2, ये NH2 माइनस यहाँ से OH का H ले लेगा, राइट और रॉन्ग? तो ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये ONA। क्या ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज PHONA, राइट? पर ये रिएक्ट नहीं करेगा। मतलब इसने सॉल्ट बना दिया, फिनॉल ने सॉल्ट बना दिया, इसने नहीं बनाया। समझ में आया कि नहीं है? हाँ अब सॉल्ट बना दिया और इसने नहीं बनाया। समझ में आया? सोडामाइड डाला मतलब ये सॉल्ट बना दिया, और सॉल्ट बना के ये क्या हो गया? प्रेसिपिटेट आउट हो गया। क्या बन गया? इसने PPT बना दिया। PPT समझ में आता है? तो हम, हाँ। और ये फिल्टर, और ये अंदर डिसॉल्व रहेगा। तो हम अगर फिल्टर करेंगे तो ये रेजिड्यू में आ जाएगा, रेजिड्यू।
और ये किस में आ जाएगा, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट और रेजिड्यू का मतलब समझ आता है। घर में चाय बनाते हैं तो चाय को क्या करते हैं हम, फिल्टर करते हैं, छानते हैं चाय छलनी से। चाय छलनी में जो रह जाता है उसको क्या बोलते हैं बताओ? वो जो चाय पत्ती बच जाती है वो रेजिड्यू है, समझे? और जो कप में आता है उसको क्या बोलते हैं? चाय, जो कि क्या है, फिल्ट्रेट। हाँ क्या है? फिल्ट्रेट है। अच्छा, अब ये H2SO4 क्यों डाला? ये जो सॉल्ट है उसको वापस हम हाइड्रोलाइज कराकर फिनॉल में कन्वर्ट कर रहे हैं, समझ में आया? ये दोनों को हमने इस तरीके से क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। कुछ आई बात खोपड़ी में नहीं है। डिड यू समथिंग यू इन योर खोपड़ी? जी सर। खोपड़ी में है, नहीं है? जैसे ये है, ये एनिलीन है, ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। अब अगर मैंने इसमें HCl डाला, HCl क्या है, एसिड है कि बेस है? एसिड। और एनिलीन बेस है, राइट? तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये किसने क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया। ये सॉल्ट बना दिया, ये अपना प्रेसिपिटेट बना देगा, ये अलग रहेगा। अब इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। बोलो बोलो हेलो हेलो। छान लेंगे, छान लेंगे मतलब फिल्टर कर लेंगे। तो एक में ये सॉल्ट आ गया, एक में ये आ गया, और सॉल्ट से वापस ही सेपरेट करना, तो हमने क्या डाल दिया इसमें, एक्वस NaOH डाल दिया। हेलो हेलो। सर यहाँ पर है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या डालना पड़ेगा ये बताओ मुझे। चलो, कोई ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जिसमें से, जो इन दोनों में से किसी एक से रिएक्ट करे। तो क्या डालूं मैं ऐसा? NHCO3 CO3 ये रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा, और ये OH ये रिएक्ट नहीं करेगा, फिर इसको फिल्टर करके सेपरेट कर लेंगे, राइट? समझ में आया? हेलो दोस्तों। अब जैसे ये 4 लोगों का मिक्सचर है, PQRS, ये फिनॉल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एनिलीन है, ठीक है। ये दोनों एसिडिक नेचर के होते हैं, ये बेसिक नेचर का, और ये न्यूट्रल है, राइट? अच्छा, इन दोनों में भी ये ज्यादा एसिडिक है, कम एसिडिक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट डाला। सोडियम बाइकार्बोनेट तीनों चारों में से किससे रिएक्ट करेगा? POH इससे रिएक्ट कर देगा, तो इसका सॉल्ट बन, फिर इसको फिल्टर कर लेंगे। तो ये आ गया आपका अलग से, और बाकी 3 इधर आ गए। और इससे सॉल्ट से वापस एसिड रिकवर करना है, तो H2SO4 से रिएक्ट करा दिया। अब PRS इसमें आ गया, इसमें मैंने एक्वस NaOH डाला। एक्वस NaOH क्या करेगा बताओ? ये अलग हो चुका है। एक्वस NaOH इन तीनों में से किससे रिएक्ट करेगा? P से। का सॉल्ट बन गया, तो अलग कर दिया, है ना? अरे बोलो भाई। अब हाँ R, सर। R और S, मतलब ये R और S। अब अपने एक्वस HCl डाला, तो इन दोनों में से HCl से रिएक्ट कौन करेगा? R कर जाएगा, समझ में आया? तो R का सॉल्ट बन गया, सेपरेट कर लिया, इसको अलग कर लिया। तो इस तरीके से हमने चारों को क्या कर लिया, एक दूसरे से, बताओ, इन चारों को एक दूसरे से हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। हेलो दोस्तों, हाँ सर। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये है आपकी कहानी किसकी? हेलो, ठीक है ना? तो GOC का मेन जो कंटेंट है, बाकी तो आपने जैसे पढ़ रखा है, तो आई डोंट थिंक उसमें है ना? तो अब जिनसे भी पढ़ रहे हैं उनसे अपने बाकी डाउट क्लियर कर देना। जो बूस्टअप करने का काम था वो मैंने कर दिया, ठीक है? समझ में आ गई बात? हेलो, ठीक है? यस सर। हाँ, तो अभी आज की क्लास मेरी यहीं तक की है, क्योंकि मेरे को एक मीटिंग में जाना है, ठीक है ना? तो सर ये PDF भेज दोगे ग्रुप पे? ने बोला था कि आप आधा घंटा 1 घंटा ले लेना क्लास। सर ये PDF आप ग्रुप पे भेज दोगे? भेज दूंगा, ठीक है, भेज दूंगा, है ना? ठीक है, और एक बार Okay, थैंक यू सर। आज ही GOC पढ़ के रिवाइज कर लो, ठीक है ना? चलो, बाय बाय। alright, thank बाय you. सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू।